हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ज्ञान में। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसमें ये क्या करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है आपके T3, T4, TSH, जिसके कम या ज्यादा होने से कौन कौन सी डिजीज होती है आपकी? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। नॉर्मली लोगों में ये चीजें बहुत कॉमन होती है। आपको आज के लाइफस्टाइल में 30 में से एक बंदे को थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है। तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो नेक एरिया में होती है आपकी। ये किस किस के बीच में होती है? लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में। फिर इसकी शेप कैसी होती है? जो आपकी शेप है इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? बटरफ्लाई शेप का आपको देखने को मिलेगी। सो ये क्या है? बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। और जो ये ग्लैंड है ये क्या है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंडोक्राइन सिस्टम में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है आपकी? थायराइड ग्लैंड। देन आती है जो आपकी ये थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करती है? हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखती है। और कितने टाइम तक स्टोर कर सकती है? अप टू 4 मंथ्स तक ये आपके हॉर्मोन्स होते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करती है ये? T3, T4 एंड TSH। सो वेट कितना होता है? जो आपके थायराइड ग्लैंड होता है उसका वेट होता है 20 से 40 ग्राम। यूजुअली देखने को क्या मिलता है? जो फीमेल होती है उनमें थायराइड ग्लैंड का वेट ज्यादा होता है मेल से। और जो ये थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम होती है लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके इंसिडेंस में फीमेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरिजन टू मेल। देन लोकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी। ये नेक एरिया में होता है और बिटवीन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में होता है। और इस साइड को क्या बोलेंगे हम? लेटरल वेंट्रल साइड, यानी कि एंटीरियर व्यू में आपको ये देखने को मिलती है। और साइड वाइज बात करें तो लेटरल वेंट्रल साइड इसकी लोकेशन होती है। अगर कोई ऐसे पूछ ले कि वर्टिब्रा, कौन सी वर्टिब्रा में आपका थायराइड ग्लैंड लोकेटेड रहता है? सो देखो, हम बेसिकली हमें पता लगे नेक एरिया में होती है। और नेक एरिया में कौन सी आपकी वर्टिब्रा होगी? डेट इज योर सर्वाइकल वर्टिब्रा। यूजुअली जो आपकी जो वर्टिब्रास होती है, जैसे आपकी सर्वाइकल हो गई, आपकी लंबार हो गई, थोरेसिक हो गई, ऐसे होती है। तो आपका नेक एरिया में कौन सी कवर करेगी? आपकी सर्वाइकल करेगी। और कौन कौन सी? 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है उस लोकेशन पे आपका थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है। देन स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेसिकली इसमें क्या आता है? 2 सेल्स देखने को मिलते हैं। एक तो फॉलिकुलर सेल्स, एक पैराफॉलिकुलर सेल्स। जो आपके फॉलिकुलर सेल्स है वहां पर वो क्या सिक्रीट करती है? आपकी ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन को हम T3 बोलते हैं। लाइक 3 स्टैंड फॉर ट्रायो, तो आप इजीली रिमेंबर करके रख सकते हो। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन इज योर T3। ये यूजुअली 10% प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं लाइक जिसको बोलेंगे, जो सिक्रीट करते हैं टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, यानी कि T4। लाइक 4 स्टैंड फॉर योर टेट्रा, तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो 90%। तो ये क्या होते हैं? ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट भी हार्मोन भी बोला जाता है। सो बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो इज नोन एज द मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन। तो मोस्ट अबेंडेंट कौन सा हो गया? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज योर T4। और समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्ट पावरफुल हार्मोन कौन सा है? तो दैट इज योर T3। T3 आपका मोस्ट पावरफुल हार्मोन हो गया। और मोस्ट अबेंडेंट कौन सा हो गया? योर T4। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन। जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन तो बेसिकली सबको पता होगा, ये क्या करती है? बीएमआर को रेगुलेट करती है। सो आपके बीएमआर क्या होते हैं? बीएमआर इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जीआई रेगुलेटरीज को ही मेंटेन करके रखते हैं फूड के डाइजेशन को। और फिर जो फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी, और जो सेल होती है वो ग्लूकोज से, ब्लड से ग्लूकोज कलेक्ट करती है। तो ये सारा प्रोसेस में जीआई रेगुलेशन में आता है। देन ये आपकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। देन एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन के रेगुलेशन में भी आपकी थायराइड ग्लैंड हेल्प करती है। अब डिस्कस करते हैं आपका बीएमआर। बीएमआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, होता क्या है?
यानी कि जो रेस्टिंग स्टेज होती है, जैसे कि आपने खाना खा लिया, उसके 12 घंटे के बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी को फिजिकल एंड जब बॉडी मेंटल फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट में होती है आफ्टर कंज्यूमिंग मील, तो उस टाइम पे बॉडी को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलेंगे आप बीएमआर, या शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, उसको भी बीएमआर बोलते हैं। अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि फूड होता है, फूड के डाइजेशन आपका जीआई सिस्टम में होता है, फर्दर वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सेल क्या करती है, वहां से ग्लूकोज कलेक्ट कर लेती है ब्लड से एंड देन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो उस टाइम पे जब सेल ने ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिसीव किया, उस टाइम पे जो एनर्जी यूज होती है दैट इज योर एटीपी। एटीपी एनर्जी का यूज होता है जो कि हीट रिलीज करती है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको बोलेंगे आप बीएमआर। देन आता है आपका फिजियोलॉजी, लाइक जैसे कि जो आपका T3, T4, TSH है वो कैसे सिक्रीट हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपका TRH को रिलीज करेगा। व्हाट इज योर TRH? TRH इज योर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये आपका एंट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो क्या सिक्रीट करेगी, देन योर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और फिर वो क्या सिक्रेट करेगी, T3, T4 हार्मोन। T3 is your triiodothyroxine and T4 is your tetraiodothyroxine। काफी टाइम ये टेट्राइodine थायरोक्सिन के नाम से आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दैट इज योर T4 और T3। सो बेसिकली क्या होता है, अगर इस फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है आपका, अगर लेवल ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, किस कंडीशन में होता है, देखो तो हम प्राइमरी से डिस्कस करेंगे। पहले होता है कि अगर आपके टीजी यानी कि थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पा रही है, उसमें कोई डिसफंक्शन है या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो गई है थायराइड ग्लैंड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका T3, T4 का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यूजुअली तो क्या होता है, आपका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। या सम कंडीशन में इंक्रीज भी होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये क्या प्राइमरी लेवल पे हो रहा है, यानी कि थायराइड ग्लैंड ही में ही प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज समटाइम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डिसऑर्डर हो गई है आपका। या फिर आपके हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपका TRH रिलीज नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके डिसऑर्डर।